वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन का जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे। एलिगेशन पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने इसको अप्लाई करने के तरीके केवल 2 आइटम्स तक के प्रॉब्लम में देखा था। जहां 2 से अधिक आइटम्स इन्वॉल्व हों वहां हम लोग एलिगेशन अप्लाई करने का तरीका इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई आदमी के पास देखिए 3 तरह के व्हीट हैं। एक यह है और यह है। पहले का जो रेट है वो 120 पर केजी है, दूसरे का 144 पर केजी और तीसरे का 174 पर केजी। ये देखिए, जब भी जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 1.74, दूसरा है 1.44, तीसरा है 1.20, मान लीजिए इस तरह का है, या 17.4, 12.4, 12.0, इस तरह का मान लीजिए कि ये नंबर हैं। सबको पहले क्या करिए कि डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल हटाने के लिए जैसे मान लीजिए कि सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 174 हो जाएगा, 124 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। या एक डेसिमल के बाद एक अंक तक का वैल्यू है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17.4, 20.4, 12 में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो गया 124, 174, 120, इस तरह का आ गया। उससे प्रॉब्लम बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग यहाँ डिफरेंस और रेशियो देखते हैं, लेकिन आपको डेसिमल को हैंडल नहीं करना पड़ेगा तो आपके लिए टाइम टेकिंग नहीं होगा। तो यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 हैं। 2 के केस में हम लोग जानते थे कि ऐसे लिख देते थे, यहाँ पे m लिख देते थे, यहाँ से इधर ये मान लीजिए a रहता था, ये b था, ये m था, तो यहाँ हम कर देते थे b माइनस m और यहाँ कर देते थे m माइनस a। तो ये फर्स्ट का और सेकंड का जो रेशियो होता था वो b माइनस m और m माइनस a हो जाता था। अब यहाँ पे 3 आइटम्स हैं। ये तीनों का अगर आप मान लीजिए कि इसका x kg, इसका y kg और इसका z kg लें तो यहाँ आपको अननोन 3 हो गए, x, y और z। तो आपको ये तीनों में रिलेशन निकालकर और x, y, z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो बहुत टाइम टेकिंग होता है। यहाँ पर एलिगेशन का यूज करके आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो कैसे? तो देखें, सबसे पहले ये जो 3 ही पे नहीं है, जो अभी हम बात कर रहे हैं वो कितना ही नंबर हो सकता है, उस पर ये इक्वली इसी तरह से एप्लीकेबल होगा। तो पहला काम करना है, पहला स्टेप है ऑलवेज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, और यहाँ हमने दिखाया है एरो, मतलब बढ़ते हुए। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ऊपर सबसे कम को लिखिए, यहाँ जैसे 120 है, यहाँ 144 है, यहाँ 174 है। तो ये जो भी रेट्स दिए हुए हैं अगर वो अलग ऑर्डर में भी दिया हुआ है, यहाँ देखिए 120, 144, यहाँ 174, तीनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो पहले 174 भी रहता तो यहाँ हम उसको सबसे नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से पहला हमारा स्टेप है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिए। दूसरा ये है कि जो एवरेज होता था, पहले हम लोग इसको यहाँ बीच में लिखते थे, अब यहाँ 3 है तो ये कहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिख देंगे। ये हमारा एवरेज हो गया। हम लोग जानते हैं कि एवरेज जितने भी केसेस आएंगे, एवरेज सब जगह यूज होगा। जब यहाँ हम लोग इसको करते थे तो भी एवरेज यूज होता था, इसको करते थे तो भी एवरेज यूज होता था। उसी तरह ये एवरेज यहाँ पे सब में यूज होगा। कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हमने कर दिया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एवरेज हमेशा बीच में होता है, यहाँ बीच में होता है, एक अधिक होता है दूसरा कम होता है।
तो यहाँ भी हम लोग दो दो का पेयर बनाएंगे और उस दो दो के पेयर में हमेशा एक एवरेज से अधिक होगा और दूसरा कम होगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ही हमारे पास है, 4 रहता तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए A B C D रहता और ये दोनों मान लीजिए कि एवरेज से कम है और ये दोनों एवरेज से अधिक है, तो हम लोग इसका पेयर ऐसे बना देते हैं, ऐसे एक अधिक हो गया एक कम हो गया, एक अधिक हो गया एक कम हो गया। या हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे और ये ऐसे, ये भी एक अधिक है ये कम है, ये अधिक है ये कम है। तो ये हमारे मन पे होता है कि हम कैसे बनावें। किसी भी तरह से बनाएंगे आपका आंसर सही आएगा। इसका मतलब है कि जहाँ 4 से अधिक आइटम्स आ जाते हैं, इस तरह के आइटम्स आ जाते हैं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है, तो आपका आंसर यूनिक नहीं होगा, उसमें हमेशा एक से अधिक तरह का प्रोपोर्शन आना शुरू हो जाता है। उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह से पहले हम लोगों को दो दो का पेयर बनाना है और उस पेयर में एक होना चाहिए एवरेज से अधिक और एक एवरेज से कम। अब यहाँ एवरेज से अधिक केवल एक ही है, सॉरी ये 2 एवरेज से अधिक हैं और एवरेज से कम एक ही है। तो इसका मतलब ये जो एवरेज से कम है वो सबके साथ आएगा। तो देखिए एक पेयर हमने बनाया, ये 120 और 144, ये अधिक है और ये कम है। दूसरा हम बनाए 120 और 174, 120 कम है और 174 अधिक है। इसका मतलब 120 हमारे पास कैलकुलेशन के समय 2 बार आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जैसे जब हम लोग मान लीजिए कि 120 और 174 को देख रहे हैं बाहर, 120 174, तो देखिए 120 में हम लोग वहाँ भी क्या करते थे, माइनस करते थे। तो 120 में हम लोग माइनस करेंगे 141 को, तो कितना आ जाएगा 21। लेकिन 21 को उल्टा लिखते थे। यहाँ पे देखिए ऐसे बना के लिखते थे, ये जो आता था इसके साथ करने से उसको हम लोग इसके नीचे लिखते थे और यहाँ इसके साथ सब्ट्रैक्ट करने से आता था, इसको हम लोग यहाँ लिखते थे, ऐसे लिंक करते थे। तो यहाँ भी हम लोग लिंक करेंगे और ये जो वैल्यू है उसको उल्टा लिखेंगे। जैसे 141 और 120 माइनस किए 21, तो इसका जो 120 का जो लिंक है, पार्टनर है, उसके अगेंस्ट में हम लोग 21 लिखेंगे। तो हमने यहाँ 21 174 के अगेंस्ट में लिख दिया। अब 174 और 141 को माइनस करेंगे तो आ गया 33। तो 174 का पार्टनर कौन है, 120 है, तो यहाँ उसके सामने हम लोग लिख देंगे 33। उसी तरह अब आएंगे फिर 120 और 144 के लिए। 140 और 141 को देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो 144 का लिंक पार्टनर है 120, तो इसके सामने लिखेंगे 3, यहाँ लिखा दिए 3। और 120 और 141 को माइनस करेंगे 21 आएगा, तो ये 144 के सामने लिख देंगे क्योंकि ये इसका लिंक पार्टनर है। अब इसको जोड़ देंगे सबका वैल्यू को, तो 33 + 3 36, ये हो गया आपका 21 और ये रह गया 21। तो ये जो तीनों आइटम्स हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों का रेशियो अब यहाँ डायरेक्टली उनके सामने आ रहा है 36 21 21। द रिक्वायर्ड रेशियो इज 36 21 21। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 सब में कॉमन है 3, तो इनको बाहर करिए तो 12 7 7, ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें अगर आप ट्रिक को समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम को बनाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ हमने देखिए लिख दिया है लिंक इन पेयर बना के लिंक करिए सच दैट वन इज मोर एंड अदर इज लेस देन एवरेज। जो पेयर होगा, जो हम लोग ऐसे लाइन खींच रहे हैं, ये मान लीजिए ए है और ए बी है, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला कम है, ये नीचे वाला ज़्यादा है। और मान लीजिए कि ए एवरेज एम है, तो हम लोग कैसे लिख रहे हैं कि
m दोनों में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b m से अधिक है, तो b में जब m को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा b माइनस m, तो इसके सामने हम लोग लिखेंगे b माइनस m। और जब a को m से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m माइनस a, हम लोग b के सामने लिखेंगे m माइनस a। तो a बाई b विल बी इक्वल टू b माइनस m डिवाइडेड बाई m माइनस a, मतलब a और b का रेशियो इतना हुआ। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन से केवल देखिए आसानी से आप रेशियो निकाल लिए। अब आइए ऐसे केस देखते हैं जहां मान लीजिए 4 है, 4 आइटम्स हैं। अब इस केस में कहता है अगेन कि मान लीजिए कोई ग्रोसर है, दुकान वाला आदमी है जो बेचता है चावल, उसके पास 4 तरह का राइस है। एक का रेट 54 पर केजी है, दूसरे का 72 पर केजी, तीसरे का 120 पर केजी और चौथे का 144 केजी। अब उसको मिक्स करके वो ऐसा बनाना चाहता है कि वो 96 रुपीज़ पर केजी बेचे। तो इसका एवरेज देखिए 96 आ गया। तो पहला स्टेप जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था कि एसेंडिंग ऑर्डर में इसको एक कॉलम में अरेंज कर देना है। तो 54, 72, 120 और 144 को हम लोग अरेंज कर दिए, एवरेज को हम लोग इधर लिख दिए। अब हम लोगों को पेयर बनाना है दो दो का, और पेयर का क्या ध्यान रखना है कि पेयर में जो एक आइटम होगा वो 96 से अधिक का होगा, दूसरा कम का होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बना दिया एक इस तरह का ग्रुप और दूसरा ए पेयर और एक ए पेयर। अब एक पेयर वाइज हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये बाहरी आउटर जो पेयर है उसको किए, तो आप देखिए 96 में 54 को माइनस करिए तो आ जाएगा 42, और 42 को इसके लिंक पार्टनर के अगेंस्ट लिखेंगे तो 42 यहाँ लिख दिए। और अब जब 96 और 144 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, इस 48 को यहाँ लिख दिए क्योंकि 144 का लिंक पार्टनर 54 है। अब अंदर वाला 72 और 120 को उसी तरह देखिए, 96 और 72 का डिफरेंस 24 है, इसको 72 के लिंक पार्टनर के अगेंस्ट लिख दिए 24। उसी तरह 120 और 96 का डिफरेंस भी 24 है, इसको कहाँ लिखेंगे, 120 का लिंक पार्टनर जो 72 है उसके सामने लिख दिए। तो ए इस तरह से ए हमारा आइटम 1, 2, 3 और 4 का रेशियो आ गया 48, 24, 24, 42, ये देखिए। और इस सब में 6 कॉमन है तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 8447 आ गया। अब जैसे यहाँ पर जब तक 3 आइटम्स थे इसमें तब तक देखिए एक ही अल्टरनेटिव संभव था, लेकिन अब यहाँ 4 हो गया। अब एक ग्रुपिंग आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मान लीजिए एक ग्रुप 54 के साथ 144 नहीं रख के 54 के साथ 120 रख दिए। तो जब 54 देखिए 54 है 120 रख दिए, अब 54 96 से कम है और 120 अधिक है तो वो चीज़ आपका मीट कर रहा है। उसी तरह दूसरा ये देखिए आपका 72 और 144 रख दिए, यहाँ भी ये अगर आपका 96 है तो एक 96 से कम है, एक 96 से अधिक है, ऐसा है। तो अगर इस तरह का आप रखिएगा तो अब माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 54 और 96 माइनस करिए तो आ जाएगा आपका 42। तो इसके सामने 42 लिख दीजिए और इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा 24, तो इसके सामने 24 लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ पे देखिए इसको और इसको माइनस करिए तो ये आपका आएगा 24, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 और इसको जब माइनस करिएगा तो आएगा 48, तो यहाँ लिख दीजिए 48।
उस वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जैसा पहले हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो 1 2 3 4 का रेशियो देखिए आ गया 4 8 7 4, 2 4 48 42 24। तो यहाँ पे 8 4 4 7 था, यहाँ आ गया 4 8 7 4। तो जहाँ 4 या अधिक आइटम्स होंगे वहाँ पे आपका ये आंसर यूनिक नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों आंसर करेक्ट हैं। तो ये डिपेंड करेगा ये आपने लिंक कैसे किया। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि जहाँ भी इस तरह के प्रॉब्लम्स में 4 और 4 से अधिक आइटम्स हैं वहाँ आपके आंसर 1 से अधिक करेक्ट होंगे। 1 से अधिक रेशियोज में आप चीज़ों का प्रोपोर्शनिंग कर सकते हैं एक वेटेड एवरेज के लिए। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक वाइज एलिगेशन के एप्लीकेशन को देखेंगे। जेड लैब के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स, गुड लक।